देवघर के वर्तमान विधायक नारायण दास से सीधे हम जुड़ेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि वर्तमान की झारखंड की राजनीति को वो किस नज़रिए से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप झारखंड की जो अभी मौजूदा राजनीति है, अपने नज़रिए से किस तरह से आप देखते हैं उसको? देखिए, झारखंड का निर्माण जिस सोच के साथ हुआ और ये जो सरकार चल रही है, लगता ही नहीं है कि कहीं सरकार है। एक प्रकार से सर्कस है ये, क्योंकि सरकार के मंत्री अपनी डफली अपनी राग बजाने में व्यस्त हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं है। और झारखंड में 1 साल सरकार के पूरा होने के बाद भी कहीं एक विकास का काम दिखाई नहीं दे रहा है। 5 साल जब हम लोग पहले विधायक थे, पहली बार सदन में पहुंचे थे, तो लगता था कि प्रदेश में विकास को एक गत्यात्मक सोच मिली है। लेकिन ये सरकार जब से आई है, अपराध बढ़ा है, रोज रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है और कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। सरकार विकास के नाम पर झारखंड को पुनः 2000 पहले वाला जो जंगल राज बिहार में हम लोग थे, उसी में लाके खड़ा करने की इसकी साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो दिन दूर नहीं है कि जनता इनसे हिसाब लेगी और इनको अपदस्थ करेगी। वर्तमान सरकार कह रही है कि जब से हमारी सरकार बनी 1 साल में, उसके बाद कोरोना ने दस्तक दे दी, तो उस लिहाज से कुछ विकास जो है उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए था। ठीक है, दुनिया के पटल पर एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना उभरा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ झारखंड ही प्रदेश है और तो प्रदेश में विकास हो रहा है। सरकार की स्टेमिना मर चुकी है विकास के प्रति। अब जैसे माइंस का ऑप्शन होना था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2 साल के लिए। ये सरकार कहती है कि खजाना खाली है, और जबकि राजकीय खजाना कभी खाली नहीं रहता है, ये दुनिया जानती है। अगर वो माइंस का डाक होता तो अरबों रुपया राजस्व प्राप्त होता सरकार को, विकास का काम बहुत ज़्यादा होता। हम लोग जब थे तो आरसीडी रोड बना, आरयू बना, उच्च स्तरीय पुल बना और देवघर का कायाकल्प हो गया। और देवघर सिर्फ झारखंड के मानचित्र पर ही नहीं बल्कि देश के मानचित्र पर स्थापित हुआ। अच्छा, जिस तरह से मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया जाता है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? पॉलिटिकल नज़रिए से या फिर किसी और नज़रिए से? देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, सुरक्षा बल उनके साथ रहती है और वायरलेस के माध्यम से रास्ता भी क्लियर कराने का काम करती है सरकार। रही बात मुख्यमंत्री पर हमला, ये वही कहावत है कि शीशे के घर में पत्थर की गवाही है। जहाँ कातिल ये पूछे अम्मा हुआ क्या है, कातिल ही पूछ रहा है कि माजरा क्या है। इसलिए उन लोगों का सुनियोजित प्लान था और जिसमें प्रतिशोध की भावना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस भी हो रहा है, उसको जेल भी भेजा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है राज्य के लिए। तो ये थे देवघर विधायक नारायण दास। इनका कहना है कि विकास की गति जो है उतनी गति से नहीं हो रही है जितना हम लोगों के समय हुआ करता था। देवघर से लगातार.in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।